आज हम आप लोग को बताएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका कार्य यह होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका में पाया जाता है। ये कार्य करता है कोशिका विचकेना। यह कोशिका को यह भी कहा जा सकता है कि यह कोशिका को आंतरिक हड्डी प्रदान करता है, या मतलब ये कोशिका को यह करता है कि कोशिका पचकेना आंतरिक कंकाल प्रदान करता है। इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसे भी दो भागों में बांटा गया है। पहला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें वसा का निर्माण होता है। वसा यानी चर्बी। और जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें प्रोटीन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें प्रोटीन का मतलब जो प्रोटीन बनाता है उसे कहते हैं, जो मुख्य रूप से प्रोटीन का निर्माण करता है उसे राइबोसोम कहते हैं। और इस राइबोसोम की खोज किसने की थी? पैलेट नामक वैज्ञानिक ने। पैलेट नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम की खोज की थी। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो मुख्य रूप से प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम करता है। अब ये जो राइबोसोम है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक 70S, एक 80S। जो इसमें प्रोटीन के कण का निर्माण होता है, ये होता है छोटा। इसमें छोटे प्रोटीन कण का निर्माण होता है और इसमें बड़े प्रोटीन कण के निर्माण होते हैं। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर किसी चमकदार सतह पर टकराता है, तो वह जितने कोण से आता है पुनः उतने ही कोण से वापस चल जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चित्र इसका देखिए, यहाँ से प्रकाश किरण आई है, ये समतल दर्पण है, एक तल परावर्तक तल है और दूसरा बिना परावर्तक तल है। जो प्रकाश किरण दर्पण पर टकराया है उसे आपतित किरण कहते हैं, क्योंकि यह किरण सूर्य की प्रकाश किरण आ रही है, यहाँ से टकराने के बाद निकल गई सीधा, इसे परावर्तित किरण कहते हैं। दर्पण से टकराने के बाद जो किरण जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। बीच में एक अभिलंब खींच देते हैं। अभिलंब के इस तरफ जो बना रहता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने हुए कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अभिलंब इसे एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे तीनों मिलती है, इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम आपतित किरण तथा आपतित किरण अभिलंब, जिस आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया का परिभाषा, वे अभिक्रिया जो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में सहयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे
सल्फर प्लस ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड या SO2 का निर्माण करते हैं। और दूसरा परिभाषा है जब कोई वस्तु एक ही जगह पर स्थिर रहकर अपने दोनों ओर गति करे, जब कोई वस्तु एक ही जगह पर स्थिर होकर अपने दोनों ओर गति करे उसे दोलन गति कहते हैं। जैसे झूले की गति। हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं संतृप्त यौगिक। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य केवल सिंगल बंध होता है उसे संतृप्त यौगिक कहते हैं। जैसे अब चलते हैं दूसरे परिभाषा को। असंतृप्त यौगिक ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बंध होता है उसे असंतृप्त यौगिक कहते हैं। जैसे हेलो दोस्तों, आज हम आपको प्रकाश का अपवर्तन बताएंगे। देखिए, ये वायु है और ये जल है। जब प्रकाश किरण वायु से जल, वायु का जो कण होता है वो दूर दूर होता है और जो जल का कण होता है वो पास पास होता है। तो जब प्रकाश किरण विकिरण माध्यम से यानी वायु से, जब प्रकाश किरण वायु से जल में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसे जाना चाहिए इधर, पर जा किधर रही है? अभिलंब से झुक कर। तो ये आपतन कोण हो गया। और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से, ये सघन मतलब जल, जब ये जल में से वायु में जाती है यानी ये निर्गत कोण है ये वाला। जब ये सघन से वायु में जाती है तो ये अभिलंब से दूर भागती है। देखिए यहाँ पे इसे जाना चाहिए इधर, पर किधर जा रही है? ये अभिलंब से दूर भाग रही है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण यानी जो है आ रही है, आपतित किरण, और ये जो अभिलंब है ये आपतन बिंदु यहाँ पे है। और जब ये जाए परावर्तित होकर जा रही है, ये तीनों किस तल में होते हैं? एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम, इन्हीं दो माध्यमों के लिए यानी समान माध्यम, यानी एक माध्यम ये हो गया, दूसरा माध्यम ये हो गया। तो इसमें क्या होता है? एक ही रंग के प्रकाश के लिए, यानी प्रकाश तो एक ही रहेगा, माध्यम दो रहेगा। इसके लिए आपतन कोण की जो त्रिज्या होती है जो आपतन कोण की जा होती है तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात क्या रहता है? एक निर्धारित होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं और इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।